आपने अटैक फिल्म का प्रोमो देखा, तो प्रोमो देखकर आपको क्या लग रहा है सर? ये किस तरह की फिल्म है और इसको देखने से क्या क्या चीज़ें खराब होंगी, क्या किस चक्र पे क्या दिक्कतें आएंगी, और जनरल लोग जिन्हें चक्रों का नहीं पता वो कैसा कैसा फील करेंगे इस फिल्म को देखने के बाद? सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम जो आपके सामने पेश हुए हैं, ये कैसे हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो मीडिया की है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो परिवार है, उसको हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, ब्रह्म शक्ति से, रूह से कैसे जजमेंट कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं कि इस चीज़ को देखने से, इस चीज़ के सुनने से क्या परेशानी होती है। तो जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो अटैक जो मूवी है उसमें क्या परेशानी हो सकती है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये हो सकती है, ये केवल एक आत्म साक्षात्कारी ही फैसला ले सकता है। दुनिया का कोई इंसान इस पर फैसला नहीं ले सकता, इसको चेक नहीं कर सकता, क्योंकि चेक केवल जो ब्रह्म शक्ति है उसी से किया जाएगा। कोई इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इसमें किताब नहीं है कि किताब को पढ़ के चेक की जाए। इसमें तो केवल जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति है और पूर्ण रूप से जो सहस्त्रार पे हर समय निराकार शक्ति को अपने अंदर फील करता है, जैसे गुरु नानक देव जी थे वो फील करते थे, पैगंबर साहब थे, जितने भी अवतरण आए, महावीर जी थे, महात्मा बुद्ध थे, तो वो ये सब चीज़ को चेक कर सकते थे और करते थे। आज इस संसार में नया अवतार आया है और पूरा विश्व बदलने जा रहा है। कुछ समय चल रहा है, पूरा इतिहास चेंज होगा। जितनी भी पहली चीज़ें हैं वो शायद नहीं रहेंगी। हाँ, जो पहले स्वयंभू थे, जहाँ कोई ऋषि मुनि रहा है, उसकी गुफा है, या पृथ्वी तत्व से कोई स्वयंभू निकला है, वो सुरक्षित रहेंगे। या जिस इंसान ने, चाहे वो कोई भी है, किसी भी मज़हब का है, हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेगा और उसी में रमण करेगा, आत्मा के आनंद में ही वो आनंद लेगा। किसी उसको पिक्चर से आनंद नहीं आएगा। अगर पिक्चर देखेगा और उसमें उसको वाइब्रेशन फील होंगे तो वो देखेगा, अगर उसको ये वाइब्रेशन बंद हुए तो वो तुरंत बंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर हमेशा नेगेटिविटी से, जो नकारात्मक शक्ति है, उनसे हर समय जलता रहता है। एक ऐसे इंसान का जो शरीर होता है वो एक हवन माफिक होता है। जैसे लोग हवन करते हैं, तो हवन क्यों करते हैं? एक नेगेटिविटी को जो दुनिया में फैल रही है, वो वायरस से है, चाहे वो छूत की बीमारी है, चाहे वो लंबी बीमारी है, असाध्य रोग है, उसको ख़त्म करने के लिए हवन किया जाता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी स्त्री, पुरुष या बच्चा है और वो सहस्त्रार से, निरानंद निराकार शक्ति से हर समय जुड़ा रहता है, तो वो हर चीज़ को चेक करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्वयंभू हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, या जैसे शिरडी के साईनाथ हैं, तो जहाँ वो स्थान उन्होंने ग्रहण किया है, जहाँ समाधि लगाई है, जहाँ तपस्या की है, जिस एरिया में वो घूमे हैं, उस एरिया में पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलती है, अगर वहाँ उनको मानने वाले वास्तव में ही हृदय से स्वीकार करते हैं। इस बार जो नया जो अवतार आया है, ये परम पुष्य माता जी निर्मला देवी का आया है, जिन्होंने पूरे विश्व में ये कार्य किया, आत्म साक्षात्कार दे करके और गुरु बनाया। साधारण इंसान में से विशेष इंसान को बनाया है। उसमें बच्चा भी गुरु बन सकता है, स्त्री भी, पुरुष भी। अब ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण है। अब किसी भी गरीब से गरीब झोपड़ी में भी अगर किसी इंसान ने जन्म लिया है और वो पूर्व जन्म का तपस्वी है, तो इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा और इसी की शक्ति से वो बच्चा पढ़ाई करेगा, इसी की शक्ति से गृहस्थी चलेगी, इसी की शक्ति से फिल्म बनेगी, और इसी की शक्ति से जितना कारोबार व्यापार है वो सब इस पर चलेगा। दवाई गोली की जितनी भी प्रोडक्ट बनते हैं ये भी इसी शक्ति से शुरू होंगे, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है
कलयुग समाप्त हो चुका है। तो आज जो हम देख रहे थे, अभी ट्रायल देख रहे थे, जो अटैक जो मूवी है, उसमें हमने देखा कि जैसे ही हमने उसको देखा, देखते ही तुरंत हमारे अपनी बॉडी में परेशानी आ गई कि उसमें जिस आदमी का गुरु तत्व अच्छा भी होगा वो भी गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारा खेल जो है एक अधर्म का है। या तो उसमें अधर्मी ज़्यादा पात्र हैं, या अधर्म का ज़्यादा पैसा लगा है, या किसी गलत गुरु से वो अटैचमेंट है, उसकी वजह से। तो जो इसको देखेगा उसको सबसे पहले पेट की तकलीफ आएगी, चाहे वो बच्चा देखे, चाहे बुजुर्ग देखे, कोई भी देखे। जैसे ही वो देखना शुरू करेगा तो आप देखिए कि उसको पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हजमोला की ज़रूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो बड़े लोग जो हैं क्लब में एक शराब पीते हैं, वो सब मजबूरी में पीते हैं। कोई भी दुनिया का एक आदमी ऐसा हमें नहीं मिला जो खुशी में किसी काम को करता है। वो 1 या 2% खुशी में करते हैं कि भाई हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो हम भी पी के देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा परेशान होकर पीते हैं। आज परिवार जो हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो क्या जो मूवी में दिखा देते हैं उसी को वो करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें अंतर आत्मा से आनंद लेना है, हमें किसी चीज़ को पढ़ने से या देखने से नहीं लेना है। तो इस मूवी जो है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखने मात्र से ही इंसान को परेशानी आएगी। और जो आज देखा ना, बहुत से साधारण लोग हैं, कोई चीज़ खाना खा के आते हैं, कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा शरीर भारी हो रहा है, हमें वोमिटिंग की शिकायत हो रही है। वो शिकायत क्यों हुई कि जो चीज़ देखी, जिस इंसान से मिली, उससे वो निगेटिव एनर्जी, जिसको नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, वो हमारे शरीर में आ जाती है। फिर उसको निकालना केवल एक इंसान, उसका ही कर्म है जो वास्तव में आत्म साक्षात्कारी है, वो उसको निकाल सकता है और दूसरे की मदद भी कर सकता है निकालने में। अपनी तो निकाल ही सकता है, दूसरे को भी निकाल सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग का खेल बहुत ज़्यादा है। मतलब मानसिक रोग जो है वो इसमें उस इंसान को आएगा जो इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम देखेगा या बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेगा। उसको जो बच्चा देखेगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आसानी से। बड़ा आदमी देखेगा तो अपने व्यापार में उसका चित्त नहीं लग पाएगा, वो सोचता ही रहेगा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि जो दिमाग है ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसमें गुरु तत्व और दिमाग, ये जो अंदर की बॉडी के बारे में जानता है वही इसे समझ सकता है। हमारे शरीर के अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है जो एक्सरे से ज़्यादा, MRI से ज़्यादा 5 मिनट में चेक कर लेता, 3 मिनट में, कि जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ या जो मैं मूवी, पिक्चर, फिल्म जो भी देख रहा हूँ या जो भी मेरे इंसान सामने बात कर रहा है, ये वास्तव में किस श्रेणी का आदमी है, ये फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है, तो उससे मालूम पड़ जाता है। तो आज के टाइम में, आने वाला टाइम वो आ रहा है कि जो भी आत्म साक्षात्कारी इंसान, पात्र हो या फिल्म का प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी मालिक हो, अगर वो आत्म साक्षात्कारी है तो उस मूवी को देखने से लोगों की बीमारी समाप्त होंगी और वो लोग देखने मात्र से ही अपने आप को स्वस्थ मानेंगे और दवाई गोली ये सब नहीं चलेंगी, सब बंद हो जाएंगी। वो समय आ रहा है। धन्यवाद।